प्रकट होता है, जिसके हाथ में चमकती धारदार चीज होती है। लड़की सहम कर तुरंत दरवाजे की ओर भागती है, पर जैसे ही वह बाहर निकलती है, खुद को फिर से उसी क्लासरूम के अंदर खड़ा पाती है। ये रहस्यमयी दृश्य उसकी रूह तक जमा देता है। तभी वह कुर्सी से फिसलने ही वाली होती है और झटके से अचानक जाग जाती है। सहपाठी उसे अजीब नजरों से देखते हैं। वह चैन की सांस लेती है और सोचती है शायद सिर्फ सपना था। लेकिन तभी किताब पर उसकी नजर जाती है, जहाँ कुछ काटे हुए बाल रखे होते हैं। अब उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसे महसूस होता है यह सिर्फ सपना नहीं, शायद हकीकत थी। रात ढलते ही डर और गहरा हो जाता है। उसे लगता है वह साया दोबारा आ सकता है, इसलिए वह अपने दोस्त को बुला लेती है। लेकिन कुछ ही देर बाद बाहर से कुत्ते के जोरदार भौंकने की आवाज गूंज उठती है। लड़की उसे जगाना नहीं चाहती, इसलिए अकेली ही बाहर देखने निकल पड़ती है। धीरे धीरे वह कुत्ते को आवाज देती है, मगर कोई जवाब नहीं आता। अचानक उसके भीतर बेचैनी दौड़ जाती है। वह आंगन में पहुंचती है और सामने का नजारा देखकर दहल उठती है। कुत्ता खून में लथपथ पड़ा होता है और वही डरावना साया दूर खड़ा उसे देख रहा होता है। वह चीखते हुए घर की तरफ दौड़ती है, मगर वह साया फिर से उसके सामने आ प्रकट होता है। तभी वह जैसे ही उसकी ओर बढ़ता है, लड़की एक झटके से फिर जाग जाती है। उसका दोस्त बगल में चैन से सो रहा होता है। अब वह थोड़ी हिम्मत जुटाती है, चेहरा धोकर वापस लेटने जाती है। लेकिन तभी अचानक दोस्त उसे जोर जोर से पुकारने लगता है, मानो उसे नींद से जगाना चाहता हो। लड़की अजीब चीखें निकालने लगती है। उसका शरीर बेकाबू होकर जोर से कांपने लगता है और अगले ही पल वह हवा में उठ जाती है, घूमती हुई छत से जा टकराती है और वहीं उसकी कहानी खत्म हो जाती है। तो बताओ, क्या अब भी तुम क्लास में सोने की हिम्मत करोगे?